डियर स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिंह, प्रवक्ता डायट सोनभद्र, आप सभी का मेरे इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपके विज्ञान पाठ्यक्रम के अध्याय रुधिर परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ABO रक्त समूह टॉपिक पर चर्चा करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पहले ही हम इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि मनुष्य का रक्त या मनुष्य का जो रुधिर होता है वो एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, जो कि लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा से मिलकर के बना होता है। सभी मनुष्यों का रुधिर एक समान नहीं होता है। देखने में तो सभी रुधिर क्या होते हैं, लाल रंग के ही दिखाए जाते हैं, परंतु इनकी आंतरिक संरचना के आधार पर ये भिन्न भिन्न होते हैं, इनमें विभिन्नता पाई जाती है। तो मानव के रक्त को इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर 4 समूहों में विभाजित किया गया है। और ये विभाजन का कारण क्या होता है, मतलब कि मनुष्य के रक्त को हम 4 समूहों में विभाजित करते हैं। इसका कारण है रक्त में पाए जाने वाले एंटीजन और एंटीबॉडी प्रोटीन के अणु। एंटीजन जो होते हैं ये क्या है, प्रोटीन अणु होते हैं, जो कि क्या होते हैं, लाल रक्त कणिकाओं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं नहीं, प्लेटलेट्स नहीं, प्लाज्मा नहीं, ये क्या होते हैं, एंटीजन जो होते हैं लाल रक्त कणिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ये भी प्रोटीन होती हैं, पर ये कहाँ पाई जाती हैं, रुधिर के प्लाज्मा में। और इनका प्रमुख कार्य क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एंटीबॉडीज शरीर में प्रवेश करने वाली बाह्य सब्सटेंसेस, तत्वों जैसे कि कीटाणु में जैसे कि जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोन्स और अन्य हानिकारक तत्व जो शरीर में प्रवेश करते हैं, उनको ये नष्ट करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम को भी ये अलर्ट करता है कि बाहरी पदार्थ शरीर में आ गए हैं, इनको नष्ट करके शरीर की सुरक्षा करिए। तो ये एंटीबॉडीज होते हैं। और जो लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर जो एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं एंटीजन्स के वजह से ही हम रक्त को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हैं। मनुष्य में क्या होते हैं, जो एंटीजन भी कई प्रकार के पाए जाते हैं, कई समूहों से संबंधित एंटीजन होते हैं। एक समूह होता है ABO समूह, दूसरा समूह होता है RS समूह। तो आज हम क्या करेंगे, ABO समूह से संबंधित एंटीजन्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो ये ABO सिस्टम होता है, ABO समूह होता है, ABO समूह में क्या आते हैं, 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। इन्हीं के आधार पे हम मनुष्य के रक्त को 4 समूहों में बांटते हैं। तो ये एंटीजन कौन से होते हैं, ये एंटीजन होते हैं, आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन क्या है, एंटीजन कैपिटल A, एंटीजन कैपिटल B, ये 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। तथा इनसे साथ में रक्त के प्लाज्मा में 2 प्रकार के एंटीबॉडी ही पाई जाती हैं। ठीक है। तो पहले हम चर्चा करते हैं एंटीजन्स के बारे में। तो 2 प्रकार के एंटीजन पाई जाती हैं। तो जो ब्लड ग्रुप A होता है, ब्लड ग्रुप A में क्या होता है, एंटीजन A पाया जाता है, एंटीजन कैपिटल A। ये कहाँ पाया जाता है, RBC की सतह पर पाया जाता है।
इस चित्र में आप देख रहे हैं ग्रुप ए में, टाइप ए समूह में देख रहे हैं कि जो एंटीजन ए है ये आसमानी रंग का गोल गोल संरचनाएं हैं, ठीक है ना, गोलाकार संरचना है। और जो एंटीजन बी होता है ये क्या होता है, रक्त समूह बी, यानी कि बी रक्त समूह की लाल रक्तकणिकाओं की सतह पाया जाता है। और इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये क्या है, शंक्वाकार मैरून कलर की या बैंगनी रंग की क्या है संरचना है, जो कि लाल रक्तकणिकाओं पे पाई जा रही हैं। और ये जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ब्लड ग्रुप जो ए बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है, इसमें क्या आते हैं, इसकी इस ब्लड ग्रुप ए बी रक्त समूह की जो लाल रक्तकणिकाएँ होती हैं उस पर ये दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। और ये जो ब्लड ग्रुप ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ समूह की लाल रक्तकणिकाओं की सतह पर एक भी प्रकार का, यानी कि एंटीजन और एंटीजन बी दोनों अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटीजन होती हैं एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि ब्लड ग्रुप ए बी ओ और ए बी में किस प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। तो ब्लड ग्रुप ए की ब्लड ग्रुप ए रक्त की प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी क्या बताती है, एंटीबॉडी पाई जाती है एंटी कैपिटल बी, ठीक है। इस चित्र में आप देख रहे हैं वाई शेप्ड के आकार की हैं, ठीक है। और रक्त समूह बी जो होता है उसके प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी एंटी कैपिटल ए पाई जा रही है, इस चित्र में आप देख रहे हैं। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके प्लाज्मा में क्या है, एक भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं, यानी कि ए बी रक्त समूह के रक्त के प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। और ब्लड ग्रुप ओ जिसकी लाल रक्तकणिकाओं पे क्या पाया जाता है, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, बल्कि जबकि ओ ब्लड ग्रुप की प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडीज़ कैपिटल एंटी कैपिटल ए और एंटी कैपिटल बी दोनों पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति के रुधिर में उससे भिन्न रुधिर समूह का रुधिर मिलाया दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होती है, एंटीजन और एंटीबॉडी प्रतिक्रिया के रिएक्शन के कारण क्या होता है कि रक्ताणु आपस में मिल करके गुच्छे बना लेते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन बोलते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए को क्या है कि इसको सिर्फ ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप मतलब कि रक्त समूह ए से संबंधित व्यक्तियों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान सिर्फ ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ओ समूह के रक्त दिया जा सकता है। और जो ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी समूह के व्यक्तियों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इसे कहता है ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ का ही दिया जा सकता है, ए और ए बी का नहीं दिया जा सकता है। और जो रक्त समूह ए बी से संबंधित व्यक्तियों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान उन्हें क्या आता है, किसी भी रक्त समूह का रक्त आप दे सकते हैं, ठीक है। और इसीलिए ए बी रक्त समूह के व्यक्तियों को हम सार्वत्रिक
सार्वत्रिक ग्राही बोलते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ओ से संबंधित व्यक्तियों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इसे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड ओ से संबंधित ब्लड ओ वाले व्यक्तियों का ही रक्त प्रदान किया सकता है। और ये दे किसी को भी सकता है, ये दे किसी को भी सकता है, पर लेगा सिर्फ किससे, ब्लड ग्रुप ओ वाले से ही। ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ब्लड ग्रुप ए समूह की लाल कणिकाओं पे क्या है, ये एंटीजन पाए जा रहे हैं। और इसका जो एंटीबॉडी है एंटी कैपिटल बी, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या है, वाई शेप्ड है, और एंटीजन क्या है, ए शेप्ड है। तो ये आपस में क्या होते हैं, ठीक से फिट नहीं हो पाते हैं, आपस में ठीक से फिट नहीं हो पाते हैं। यानी कि एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी में कोई क्या होता है, इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। परंतु यदि एंटीजन ए वाले व्यक्ति में यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एंटीबॉडी बी पहुंच गई, तो क्या होगा कि आप एंटीबॉडी बी को आप देख रहे हैं कि इसका जो एंटीबॉडी है, इसका जो वाई के आकार की संरचना है वो गोलाकार है। और ये गोलाकार आकृति क्या होती है, एंटीजन ए से क्या होती है, फिट हो जाती है। और ये आपस में क्या होते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान क्या होता है, ये एग्लूटिनेशन प्रक्रिया के द्वारा रक्त क्या होता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति को यदि एंटीबॉडी ए अगर ट्रांसफ्यूज हो गया, तो इसका एंटीबॉडी एंटीजन ए से क्या हो जाएगा, एंटीजन ए उसमें क्या होगा, मैच करके फिट हो जाएगा। यानी कि वो एंटीबॉडी बी एंटीबॉडी और एंटीजन बी आपस में क्या रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया है एग्लूटिनेशन की, ठीक है। तो ये आज हमने चर्चा की। इस प्रकार से आज हमने ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप टॉपिक पर चर्चा की। अगली वीडियो क्लास में मैं RH फैक्टर पर चर्चा करूँगा। ओके, थैंक यू।